अब कांग्रेस की कमान संभालने मैदान में खुद उतरी सोनिया गांधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासी पिच और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की रणनीतियों के बारे में, जिनमें सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के जातिगत जनगणना अभियान को एक नई दिशा दे दी है। इसके साथ ही गरीब कल्याण के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश भी की गई है। ऐसे तो राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है, लेकिन सोनिया गांधी ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय जनगणना के जरिए आगे बढ़ाने का रास्ता निकाल लिया है। सोनिया गांधी का कहना है कि अगर जातिगत जनगणना होती है तो पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी सुविधाओं का लाभ और अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा सकता था, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार जनगणना कराने में विलंब कर रही है और इस पर सोनिया गांधी ने खाद्य सुरक्षा कानून के माध्यम से एक नया दांव खेला है। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून को लागू किया था और सोनिया गांधी चाहती हैं कि इस कानून के तहत गरीबों को सही तरीके से राशन मिल सके। उनका यह कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार इस योजना को सही से लागू नहीं कर पा रही है और लोग इसके लाभ से वंचित हैं। इस तरह से सोनिया गांधी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के गरीब कल्याण के दावों पर सवाल उठाए हैं। उनका ये मानना है कि बीजेपी सिर्फ वादा करती है, लेकिन कांग्रेस ने ही इस योजना को असल में लागू किया है। सोनिया गांधी का कहना है कि बीजेपी गरीबों के कल्याण का दावा तो करती है, लेकिन असल में ये फायदा उन तक नहीं पहुंचा पा रही है। इसी कारण उन्होंने केंद्र सरकार को जनगणना में देरी करने के लिए कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस चाहती है कि जो लोग राशन के हकदार हैं उन्हें असल में ये मिल सके और इसके लिए सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, क्योंकि राशन वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जिम्मेदारी दोनों ही होनी चाहिए। दरअसल राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा किसी विशेषाधिकार यानी कि प्रिविलेज का विषय नहीं है, बल्कि यह देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार है। केंद्र सरकार को निशाना बनाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार जनगणना में 4 साल की देरी हुई है। 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन अब तक इसके बारे में कोई भी स्पष्ट स्थिति नहीं आई है। उनका कहना था कि बजट आवंटन से ये संकेत मिलता है कि इस साल भी जनगणना करवाने की संभावना नहीं है। सोनिया गांधी ने याद दिलाया कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून लाकर लाखों गरीब परिवारों को भुखमरी से बचाने के प्रयास किए थे। उन्होंने ये कहा कि कोविड संकट के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को इस कानून से मदद मिली थी। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि मौजूदा लाभार्थियों का कोटा अब भी 2011 की जनगणना पर ही आधारित है, जबकि 1 दशक से भी अधिक का समय हो चुका है। इसके बाद कांग्रेस पर फोकस करते हुए यह भी देखा गया कि लोकसभा चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे हैं। पहले उन्होंने खुद ये कहा था कि सत्ता की राजनीति में उनकी कोई खासा दिलचस्पी नहीं है और उनका मकसद भी कुछ और है, लेकिन अब राहुल गांधी के बढ़ते राजनीतिक गंभीरता को देखकर सोनिया गांधी का उन पर भरोसा बढ़ा हुआ लगता है। दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने एक नई सोच का उदाहरण जरूर प्रस्तुत किया। अब कांग्रेस खुद अपनी ताकत से क्षेत्रीय दलों पर निर्भर हुए बिना शायद कार्य करने के लिए तैयार नजर आ रही है। कुल मिलाकर यह मामला सिर्फ एक जनगणना या राशन वितरण का नहीं है, बल्कि यह कांग्रेस का एक चुनावी मोर्चा है, जहां वे बीजेपी और मोदी सरकार को गरीब कल्याण के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या यह राजनीति के सिर्फ एक नए दांव के रूप में सामने आ रहा है, या फिर यह वाकई गरीबों के हक के लिए एक ठोस कदम साबित होगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।